सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से देखा कि हम लोगों ने जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन को एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और इसको लेकर जहाँ अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ उसके पूरी तरह से मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने होमवर्क किया है और क्लस्टर के माध्यम से बहुत जल्द उस चीज़ को हम लोग जमीन पर उतारने जा रहे हैं। और चूंकि हम लोगों ने उसके लिए छोटे यूएलपीज और बड़े नगर निगम को भी आपस में क्लबिंग किया है, जिसका ब्यौरा आपको सचिव महोदय ने दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसके अवेयरनेस कैंपेन को भी हम लोगों ने तेजी से उठाया है और सभी नगर निगम को कुछ मापदंड दिए हैं कि इसको आधार बना के आपको जहाँ डोर टू डोर कलेक्शंस हैं, वहीं सेग्रीगेशन के मॉडल को भी आपको ध्यान में रखना हो कि भविष्य में अगर हमको पूरी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट बैठाने हैं तो उसमें सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके दृष्टि से सभी यूएलपी को और सभी नगर निगम को भी एक प्रॉपर गाइडलाइन विभाग की तरफ से दिया गया है। और अभी जो स्वच्छता मिशन केंद्र सरकार का चल रहा था, उस अभियान को भी हम लोगों ने पूरे 15 दिन तो उस अभियान के ब्लैक स्पॉट को क्लियर करने में लगाया ही है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग पूरे 60 दिन इस कैंपेन को चला रहे हैं ताकि स्वच्छता के इस विषय को, जो संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता कैसे बने, उसके दृष्टि से बिहार पूरी तरह से आगे बढ़कर इसमें काम करे, हम लोगों ने किया। साथ ही साथ नई योजनाओं की चर्चा हुई है जो कि काफ़ी समय से लोगों का डिमांड था। उसमें बेसिकली ड्रेनेज सीवरेज योजना के तो हम लोग लेंगे ही। साथ में जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पार्क, तालाब और स्ट्रीट लाइट का जो काम पूरा नगर निगम को दिया, लेकिन मास्क लाइट अगर एमएलसी लगाना चाहते हैं तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी हॉल, इस तरह की प्रोविजन मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस बड़ी राशि जो दी गई है, इस राशि का उपयोग होने से शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी सर्विसेज की चीज़ें हैं वो तेजी से आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो कुछ योजनाओं की चर्चा अभी हुई है सम्राट अशोक भवन का, और साथ में जो हम लोग मुक्ति धाम योजना है, मोक्ष धाम का, ये दोनों योजनाओं के लिए भी राशि दी गई है। और विभाग का ये मानना है कि मोक्ष धाम और सम्राट अशोक भवन हम लोग जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके पहले हम लोग कैसे बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट कर पाए। तो मोक्ष धाम की योजना तो हम लोग दिसंबर में ही कंप्लीट करेंगे सभी योजनाओं को। और उसमें पूरा तरह से कुछ बड़ी यूनिट भी है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम को भी लाया गया है, जैसे पटना में, भागलपुर में। तो ऐसी जगह पर ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम के दृष्टि से भी हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो योजना जब कंप्लीट होगी तो पूरी तरह से हर राज्य में अपना एक, हर जिले का एक यूनिट अपना हो जाएगा। आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो विभाग निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेगा। साथ ही साथ जो बड़े स्कीम्स हैं, खास करके जिसकी चर्चा स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो सभी बड़े शहरों को हम लोगों ने जोड़ने में सफल हुए, ICCC वाला, इससे कम से कम एक तरफ से पूरे शहर की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काम आ रहा है। साथ में शहर के जो ट्रैफिक सिस्टम की भी वो पूरी तरह से चेकिंग उसके थ्रू हो पा रही है। तो इसका सबका कंट्रोल एंड कमांड रूम सभी बड़े शहरों में बना है, खास करके पटना में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ये हम लोग का पूरी प्राथमिकता में भी है कि इसको और भी अपग्रेड किया जा सके। आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि जो हमारे लाइटिंग कंपोनेंट है वो भी इस पे कंट्रोल हो, क्योंकि बड़े शहरों में लाइटिंग लगने के बाद उसके मेंटेनेंस का विषय भी रहता है। तो जहाँ निगम मेंटेन करेगा वहीं उसकी चेकिंग की दृष्टि से भी हम लोग इस ICCC को जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं।